Hello everyone, welcome to IIKD. In this video we are going to discuss the weekly current affair और हमने ये नया सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो 1 अगस्त का जो है फर्स्ट वीक का करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इस वीक में आए हैं सारे करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस होंगे। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट इज़ बैंकिंग सेक्टर या फिर एसएससी, रेलवे या अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एनडीए, सीडीएस, तो ये करंट अफेयर आपके लिए हेल्पफुल है। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और इस करंट अफेयर सीरीज को शुरू करते हैं। चलिए ओके गाइज, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर, विच कंपनी रिसीव्ड IRDAI 4th इंश्योरेंस लाइसेंस अप्रूवल इन द कैलेंडर ईयर 2026। तो मतलब ये है कि IRDAI आप जानते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है और इसने जो है इस साल 2026 में किस कंपनी को जो है चौथा लाइसेंस दी है, अप्रूव किया है इंश्योरेंस के लिए। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोटेक जनरल इंश्योरेंस। तो प्रोटेक जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है उसको जो है ये लाइसेंस दिया गया है ताकि आप जो है रेगुलेट कर सके, इंश्योरेंस वगैरह जो है इशू कर सके। तो यहाँ पर देखिए IRDA ने जो है आपको यहाँ पर दिया है इस कंपनी को। और IRDA के बारे में बात करते हैं तो IRDA जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है। उसका फुल फॉर्म देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो स्टैटिक क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ साथ हम करते हुए चलेंगे। तो 1999 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और अभी हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, तो अजय सेठ जो है इसके अभी चेयरपर्सन है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज परमिटेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इनिशियली प्रिंट हाउ मेनी पॉलीमर बैंक नोट फॉर फील्ड ट्रायल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेंट्रल बैंक जो है उसको परमिट किया गया है, जैसे सेंट्रल बैंक हमारा कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक है, और गवर्नमेंट ने परमिट किया है कि आप जो है पॉलीमर नोट जो है वो प्रिंट कीजिए। पॉलीमर जो पॉलीथिलीन से बना हुआ नोट है उसको प्रिंट करने की बात कही गई है। तो कितने नोट जो है ये प्रिंट करेगी RBI, तो 2 बिलियन पीसेज जो है ट्रायल बेसिस पे प्रिंट किया जाएगा। इसमें अलग अलग कैटेगरी के नोट होंगे, मतलब 2 बिलियन में भी 1 बिलियन जो है 10 पॉलीमर नोट्स होगा और 1 बिलियन जो है 20 पॉलीमर नोट्स होगा। और ये इन्फॉर्मेशन जो है किसने दिया है, लोकसभा में। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी पूछा गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस कौन है, पंकज चौधरी ने जो है ये इन्फॉर्मेशन हमारे लोकसभा में दिया है। तो अब पॉलीमर नोट जो है वो भी सर्कुलेट होगा मार्केट में, तो वो RBI को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। RBI के बारे में आप सब लोग जानते हैं, इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो भाई 1935 के एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता था। 1937 में इसको मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। पहले जो इसके गवर्नर थे तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे वो थे CD देशमुख। CD देशमुख जो है दैट वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। अभी आप करंट में कौन गवर्नर है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अभी फिलहाल कौन गवर्नर जो है RBI के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए, विच सिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट RBI ओम्बड्समैन कंप्लेंट रेट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। तो किस शहर ने सबसे ज़्यादा ओम्बड्समैन, RBI ने ओम्बड्समैन जो है 2012 में इस्टेब्लिश किया था और ये सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो है किस शहर से जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेन आया है वो है चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ जो है रिसीव्ड हाईएस्ट कंप्लेंट रेट अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। और ये कंप्लेंट रेट जो है 4.5 टाइम्स जो है नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। तो ये बात याद रखिएगा। अगर हम ओम्बड्समैन की बात करते हैं तो ये स्कीम जो लॉन्च हुआ था तो 12 नवंबर 2021 को लॉन्च हुआ था। ओम्बड्समैन एक तरह का ग्रीवांसेस वगैरह को सेटल करने के लिए है, स्वीडन से जो है ये लिया गया है, तो ये RBI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि अकॉर्डिंग टू डेटा टेबल्ड इन द लोकसभा बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन 2025। तो 2025 में सबसे ज़्यादा रोड फैटेलिटीज़ कहाँ, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है किस राज्य में जो है वो हुआ था, किस स्टेट में हुआ था। और ये इन्फॉर्मेशन जो है किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। कौन है आप सबको पता होगा, नितिन गडकरी जो है इसके मिनिस्ट्री को जो है होल्ड करते हैं। और सबसे ज़्यादा फैटेलिटीज़ जो हुई थी वो इन ऑप्शन में तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा फैटेलिटीज़ हुआ था और रोड एक्सीडेंट, और यहाँ पर जो है 71,387 रोड एक्सीडेंट जो है आपको देखने को मिला, जिसमें फैटेलिटीज़ मतलब कि कितने लोग जो है मर गए, 18,505 जो है आपको ये कैजुअलिटीज़ देखने को मिला था। उसके बाद उत्तर प्रदेश है
जो है वहाँ भी 49,671 जो है देखने को मिला। अगर बात करते हैं फैटेलिटीज़ में, तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा फैटेलिटीज़ हुई थी। रोड एक्सीडेंट अगर ज़्यादा कहाँ हुआ था तो तमिलनाडु में हुआ था, बट फैटेलिटीज़ ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ था 27,550। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे आपको, स्टैटिक चीज़ें और चीज़ों से। यहाँ पर जो है आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 का जो बिल आया है, और आपको प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स मतलब ये जो पेपर लीक वगैरह जो भी एग्जामिनेशन में धांधली होता है उसके रिगार्डिंग ये बिल जो है लोकसभा में आया है, और उसमें क्या क्या प्रोविज़न है वो आपको बताना है। अभी देखा था हमने कि प्रोटेस्ट हुआ था जिसकी वजह से जंतर मंतर पे, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को जो है रेजिग्नेशन देना पड़ा था, और अभी एडिशनल चार्ज जो है वो प्रहलाद जोशी के पास चला गया है। तो उसके ये जो बिल है उसमें क्या क्या प्रोविज़न है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, अ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर, तो 10 साल की सज़ा जो है वो इसमें दी जा सकती है। ए मैक्सिमम फाइन ऑफ अप टू 10 crore हैज़ बीन, तो ये 10 करोड़ रुपया भी जो है वो फाइन लग सकता है। इट विल बी मैंडेटरी टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन विद इन 6 month, क्या ये 6 महीने में कंप्लीट करना है, ऐसा है क्या। केसेस विल बी हर्ड इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और वहाँ पे जो है ये सुनवाई की जाएगी। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ऑप्शन सी जो है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर कितने दिनों में आएगा, तो 2 महीने में जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है, ना कि 6 महीने में। तो पेपर लीक से जो भी चीज़ें होंगी या फिर कोई भी अनफेयर मीन्स जो है यूज़ होता है तो उसके रिगार्डिंग 10 साल की सज़ा, 10 करोड़ रुपया और फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया है, जिसमें 2 मंथ्स में जो है आपको चीज़ों को क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट मिलिट्री मेडिकल डिपार्टमेंट रिसेंटली, तो अभी जो है मिलिट्री मेडिकल डिपार्टमेंट जो है किसने जो है इनॉग्रेट किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है ये इंडिया का पहला है, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ये इसको इनॉग्रेट किया है। ये कहाँ है, तो ये जो है कमांड हॉस्पिटल कहाँ इनॉग्रेट किया गया, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिसीव द प्रेस्टिजियस लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड, तो सिनेमा अवार्ड में प्रेस्टिजियस लीडरशिप जो है किसको ये अवार्ड दिया गया है, तो इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है ऋषभ शेट्टी को जो है ये अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ दिया गया है, तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न 2026 में जो है ये अवार्ड मिला है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ये आपको हुआ था, ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा कहाँ हुआ था, IFFM, तो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ जो है ये अवार्ड दिया गया है ऋषभ शेट्टी को। नेक्स्ट है, टू विच क्लास ऑफ शिप्स डज द वारशिप मछलीपट्टनम VY529 विच हैज रिसेंटली बीन इन द न्यूज़ बिलोंग, तो मछलीपट्टनम VY529 इंपॉर्टेंट है, मछलीपट्टनम मसूलीपट्टनम जो हम कहते हैं उसी का नाम था। तो मछलीपट्टनम VY529 जो है वो किस क्लास से बिलोंग करती है, ये शिप है और ये किस क्लास से जो है वो बिलोंग करती है, तो ये जो है विशाखापट्टनम क्लास से जो है ये बिलोंग करती है। और कैसी शिप है ये, तो एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, शैलो वाटर जो है ये शिप आपको देखने को मिलेगा। इसको बिल्ट किसने किया है, बनाया किसने है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो कोचीन शिपयार्ड ने जो है इस शिप को जो है वो मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वन द मिस टीन यूनिवर्स इंडिया 2026 टाइटल, तो मिस टीन यूनिवर्स इंडिया का टाइटल जो है किस पर्सन ने जीता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे क्वेश्चन जो है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है पारसूसी पांडा, इन्होंने जो है आपको ये मिस टीन यूनिवर्स जो है वो टाइटल जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो बिलोंग कहाँ से करती हैं, तो जयपुर राजस्थान से जो है ये वेन्यू जहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था वो जयपुर राजस्थान में, और इनका जो नेटिव स्टेट है कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो उड़ीसा से जो है परसूची पांडा जो है वो बिलोंग करती हैं। और ये कैसा है, मिस टीन इंटरनेशनल जो है वो कैसा है, ब्यूटी पेजेंट है, और इसमें जो लड़कियाँ होती हैं वो कितने से कितने उम्र तक होती हैं, तो 14 से 19 ईयर्स जो है गर्ल्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, EPI के रिगार्डिंग जो है हमारा ये स्टेटमेंट है, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI इज रिलीज्ड बाय द येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो ये जो है EPI रिलीज करता है कौन, येल सेंटर, एनवायरमेंटल लॉ पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये तीनों मिलकर लॉ ये इशू करता है। 177 countries have been included in the EPI
2026, India has secured 76th रैंक इन EPI 2026। क्या भारत जो है उसको 76 रैंक मिला है और 177 कंट्री ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, उसको इंक्लूड किया गया है। द EPI एसेस पैरामीटर सच एज क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड एयर एंड वाटर क्वालिटी। तो EPI जो है ये सारे चीज़ें जो है मेजर करता है। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट आप देख सकते हो कि इंडिया का 76 रैंक तो आया है, लेकिन 177 कंट्री यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 176 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी। इंडिया का रैंक जो है आपको देखने को मिलेगा, इंडिया का रैंक जो है 176 है। सबसे बॉटम जो है आपको देखने को मिलता है कौन, लाओस। तो इंडिया एक रैंक जो है वो ऊपर है। नेक्स्ट है इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिसेंटली इंक्रीज टू अप्रोक्सीमेटली हाउ मच। तो भारत का जो है फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व जो है, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कितना बढ़ गया है, कितना हो गया है। तो यहाँ पर जो है भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो हो चुका है वो हो चुका है $682.35 बिलियन जो है फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का हो चुका है। तो ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि फॉरेक्स रिजर्व अभी कितना है भारत का। तो हर मंथ या हर जो है 2-3 महीने पे जब भी आपका एग्जामिनेशन हो तो इसको ज़रूर देख के जाएं कि अभी फिलहाल कितना जो है फॉरेक्स रिजर्व जो है भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टोटल अप्रूव्ड आउटले ऑफ द समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। तो समुद्र मंथन स्कीम जो है उसमें कितना जो है आपको बजट जो है एलोकेट किया गया है कि कितना जो है खर्च होगा। समुद्र मंथन स्कीम है, नेशनल ऑफशोर मिशन है। तो इसमें जो बजट है 84 करोड़ का जो है बजट अप्रूव किया गया है। और ये कब तक करना है, तो 2030-31 तक जो है फाइनेंशियल ईयर आपको। यहाँ पर हमारा जो है एक्सप्लोरेशन मतलब कि ऑयल गैस का जो है माइनिंग वगैरह, एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये समुद्र मंथन जो है ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम किसान स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच फाइनेंशियल ईयर। तो पीएम किसान स्कीम जो है उसको कब तक के लिए जो है वो ये कर दिया गया है। तो ये जो है आपको फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसमें जो है कितना आउटले जो है बजट जो है एलोकेट किया गया था, तो 3,15,614 करोड़ जो है 3,15,614 करोड़ जो है बजट इसमें एलोकेट किया गया था। और साथ साथ इसमें क्या होता है कि 6,000 जो है फार्मर को दिया जाता है एनुअली। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे। तो फार्मर जो भी है इसके एलिजिबल फार्मर उनको ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर द पीएम सेतु स्कीम हाउ मेनी गवर्नमेंट ITI हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर अपग्रेडेशन सो फार। तो पीएम सेतु स्कीम के तहत जो है कितने ITI को जो है अपग्रेड करने की बात कही गई है। तो ये जो है टोटल 822 ITI को जो है अपग्रेड करने की बात कही गई है। पीएम सेतु स्कीम के तहत जो है यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा ITI को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रोवाइड्स अ फेयर फ्री 27 सीटर इलेक्ट्रिक बस सर्विस विद इन द प्रेसिडेंट्स स्टेट। तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन जो है, राष्ट्रपति हाउस में जो है क्या किया जाएगा कि एक 27 सीटर इलेक्ट्रिक बस जो है, इलेक्ट्रिक EV व्हीकल है, और उसको जो है लॉन्च किया गया है ताकि जो है यहाँ पर ये फेयर फ्री है ताकि जो भी विजिटर हो वो राष्ट्रपति भवन का जो है वो देख सके इस व्हीकल में बैठकर। और ये इसकी कोई चार्जेस नहीं है और ये टोटली और कितने सीट है, लगभग इसमें 27 सीट जो है आपको देखने को मिलेगा। उसका नाम क्या है, तो राही ट्रांजिट सिस्टम। राही ट्रांजिट सिस्टम जो है इसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्च द राही ट्रांजिट सिस्टम। राही का जो फुल फॉर्म है राष्ट्रपति भवन एक्सेस एंड हेरिटेज इंटरकनेक्टर। तो ये जो है आपको राही का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ द सेकेंड भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। और तो दूसरा भारत हाइड्रोजन समिट जो है न्यू दिल्ली में ये किया गया था और उसका थीम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन समिट, क्योंकि हाइड्रोजन आप जानते हैं कि आइडियल फ्यूल है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होती है। जब हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तो उससे धुआं नहीं बल्कि पानी जो है वो निकलता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो है हम हाइड्रोजन फ्यूल बनाते हैं। वाटर में बहुत बिजली दौड़ाने के बाद जो है हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग करके, और जब जलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है फिर से पानी बना देता है। तो हाइड्रोजन बहुत ये फ्यूल है हमारा कैलोरीफिक आइडियल फ्यूल है और ये कॉस्टली भी पड़ जाता है। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है उसको प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। तो ये इसका थीम क्या है, इस बार न्यू दिल्ली में हुआ था, तो पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हाइड्रोजन हब। तो ये जो है थीम है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थीम है, पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हाइड्रोजन हब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आईपीएल फ्रेंचाइज बिकम द फर्स्ट एवर क्रिकेट टीम टू क्रॉस अ ब्रांड वैल्यू ऑफ $300 मिलियन। तो कौन सा जो है आईपीएल टीम बन गया है जो $300 मिलियन का जो है क्रॉस कर चुका है फ्रेंचाइजी? तो ये रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है। 312 मिलियन जो है इसकी वैल्यूएशन हो गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इस बार आईपीएल भी जो है इसी ने जीता था, लगातार 2 बार जो है आईपीएल आरसीबी जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? तो हमने जो है वो डिस्कस भी किया था अभी कुछ देर पहले। तो ये जो है कहाँ किया गया था? कमांड हॉस्पिटल, सेंट्रल कमांड लखनऊ में जो है ये हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया है राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट है वेयर विल इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विल बी एस्टैब्लिश? तो पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है वो भारत का कहाँ एस्टैब्लिश किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ग्वालियर में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो है पहला आपको टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है वो एस्टैब्लिश किया जा रहा है। और ये जो मैन्युफैक्चर करेगा 5G 6G और सेमीकंडक्टर वगैरह को जो है मैन्युफैक्चर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वन द बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड अवार्ड एट द इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026? तो इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में जो है किसको बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो बहुत सारे पोर्ट है हमारे, 13 मेजर पोर्ट है, आपको याद होना चाहिए। और इसमें जो है किसको मिला है? तो भाई दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला में जो है उसको ये अवार्ड दिया गया है, गुजरात में इसको अवार्ड दिया गया है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है फरवरा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो फरवरा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विस जो है किस 2 देशों के बीच में जो है ये लॉन्च किया गया? यूपीआई को जो है हम एक्सटेंड कर रहे हैं अलग अलग देशों में, जो है हम उसको ये कर पा रहे हैं कि यूपीआई हमारा चलेगा, भारत का ट्रांजेक्शन हम यूपीआई के थ्रू कर पाएं। तो ये फरवरा किसका है? तो किसके साथ हमने किया है? तो इंडिया और मालदीव्स के साथ जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विस जो है हमने स्टार्ट किया है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द ओवरऑल चैंपियन ऑफ द 11th ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2026? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 में कौन जो है ओवरऑल चैंपियन बना है, कौन विजेता बना है? तो ये जो बना है एसएसबी बना है, सशस्त्र सीमा बल। तो ये याद रखिएगा। और ये कहाँ हुआ था? तो ये जो है आपको हैदराबाद तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज द विवेक स्मारक बीन इनॉग्रेटेड? तो विवेक स्मारक जो है वो कहाँ जो है इनॉग्रेट किया गया है विवेक स्मारक? तो इसको इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। और कहाँ किया है? तो श्री रामकृष्ण आश्रम मैसूरू कर्नाटक में जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी के द्वारा, तो ये याद रखेंगे। और ये रामकृष्ण आश्रम जो है रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के नाम पर जो है उन्होंने ही शुरू किया था रामकृष्ण मिशन, अपने गुरु परमहंस के नाम पर जो है उन्होंने शुरू किया था। तो विवेकानंद जी जो है हमारे बहुत बड़े फिलोसफर रहे, स्कॉलर रहे, तो उनके बारे में उनके स्मारक को जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ? तो हमारे न्यू डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो है वो कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर जो बने हैं वो बने हैं तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह जो है हमारे नए एयर स्टाफ बन गए हैं यहाँ पर। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो भी एयर स्टाफ है, जो जितने भी हमारे आर्मी के चीफ हैं, डिप्टी चीफ हैं, उनको आपका नाम याद रखना है। जो सीडीएस हैं उनका भी नाम जो है आपको याद रखना है। तो सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास होना चाहिए कि कौन सीडीएस है, कौन नेवी के चीफ हैं, कौन आर्मी के चीफ हैं, कौन एयरफोर्स के चीफ हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, तो उसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो जीएसआई की जो है पहली वीमेन डायरेक्टर कौन बन गई? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी चीज़ अगर फर्स्ट हो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन बनी है? तो ये जो बनी है वो बनी है वर्षा अशोक अगलावे। तो ये इंपॉर्टेंट है। जीएसआई जो है आपको जो भी हेरिटेज चीज़ें हैं उसको जो है एक्सकवेशन करता है, निकालता है, पता करता है, इंडिया के हेरिटेज को जो है प्रिजर्व करता है। और जीएसआई के जो पहले डायरेक्टर थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। उनको फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन जियोलॉजिकल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मेडल टैली? तो अभी हमने देखा कि कॉमनवेल्थ जो है वो CWG कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा था, कहाँ? ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। और भारत का जो है इसमें पूछा गया है कि कौन सा पोजीशन आया है। तो भारत का जो है पोजीशन वो था 4th,
इस बार भी फोर्थ आया है। पिछली बार जब 2022 में हुआ था तो वहाँ भी, पिछली बार तो लंदन में हुआ था और उसमें भी भारत फोर्थ नंबर पे ही आया था। इस बार भी फोर्थ नंबर पे आया है। ये कॉमनवेल्थ जो है जिसपे ब्रिटिश ने राज किया था ना, उसके टेरिटोरी जो है, वो जितनी भी टेरिटोरी है वो क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है इस गेम में। कुछ और भी कंट्री है बट मोस्टली वो कंट्री इसमें इंक्लूडेड है। लगभग 54 कंट्री है और इसका हेडक्वार्टर भी लंदन में है। तो लगभग जो है 54 कंट्री है और वही कंट्री है जो मोस्टली रूल किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। और अगला जो है 2030 का कहाँ शेड्यूल है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अहमदाबाद में जो है कॉमनवेल्थ होने जा रहा है। भारत में इससे पहले भी हो चुका है। और कब हुआ था, तो 2010 में दिल्ली में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। तो इस बार भारत जो है वो चौथे पोजीशन पे रहा है। मेडल टैली की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि भारत जो है 13 गोल्ड लेकर आया था, 17 सिल्वर और 9 जो है ब्रॉन्ज। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज और टोटल 39 मेडल जो है इंडिया यहाँ पे अर्न कर पाया। नंबर 1 पे देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है जिसको 70 गोल्ड, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज, मतलब 171 मेडल जो है ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर गेन किया था। तो ये याद रखिएगा नंबर 1 का और नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विली वॉल्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ विच कंपनी। तो विली वॉल्स जो है किस कंपनी के सीईओ बन गए हैं, तो इंडिगो जो है उसके सीईओ कौन बने हैं, विली वॉल्स जो है इंडिगो के सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द तपई ओपन सुपर 300 वीमेंस सिंगल 2026 टाइटल। तो तपई ओपन 300 वीमेंस सिंगल टाइटल 2026 किसने जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तपई में जो है ये आपको ओपन हुआ था बैडमिंटन टूर्नामेंट और इसको जीत लिया है तन्वी शर्मा ने जो है इसको जीता है। और ये यंगेस्ट चैंपियन ऑफ द तपई ओपन बन गई, ताइपी ओपन जो है वो बन गई है, यंगेस्ट चैंपियन बनी है। और रनर अप जो थी ग्वेन थू लिन जो है वियतनाम की थी, वो रनर अप रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यंगेस्ट बनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच हैज़ बिकम इंडियाज 101, मतलब 101वां रामसर साइट जो है वो कौन सा बन गया है, तो ग्लो लेक जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में वो 101 रामसर साइट जो है ये बन गया है। तो आपको रामसर जो है उसको स्टेटस दिया जाता है वाटर बॉडीज़ को, जो भी वाटर बॉडीज़ आपको भारत में प्रिजर्व करने के लिए। रामसर एक जगह है, 1971 में जो है यहाँ पे आपको एक समिट हुआ था, रामसर ईरान में एक जगह है। और वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट के लिए जो है आपको ये समिट दिया जाता है, रामसर स्टेटस। अलग अलग झीलों को जो है, अलग अलग चीज़ों को, जो भी वाटर बॉडीज़ है उनको दिया जाता है। चिल्का लेक जो था भारत का पहला रामसर साइट था, तो वो याद रखिएगा, जो कि सबसे बड़ा लेक भी है। तो अब सॉल्ट वाटर लेक में सबसे बड़ा जो है चिल्का लेक ही है, ऐसे ओवरऑल में भी सबसे बड़ा चिल्का लेक है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो कौन बन गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं मोनिशा चक्रवर्ती। एक गवर्नर होते हैं और 4 जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है, एग्जीक्यूटिव डिप्टी गवर्नर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है मोनिशा चक्रवर्ती को अपॉइंटेड एज आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की टीम देखें तो यहाँ पर कौन है, स्वामीनाथन, पूनम गुप्ता, एससी मुर्मू और रोहित जैन जो है, ये 4 डिप्टी गवर्नर है और एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर। और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं मोनिशा चक्रवर्ती। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द कॉस पार विक्रम साराभाई मेडल 2026। तो विक्रम साराभाई के नाम से ये मेडल है और जान ही गए हैं, अगर विक्रम साराभाई के नाम से मेडल है तो किस लिए ये मेडल दिया जाता होगा और किनको ये अवार्ड दिया गया है, तो अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम को जो है ये अवार्ड दिया गया है। विक्रम साराभाई के नाम से ये मेडल स्टार्ट है। तो विक्रम साराभाई कौन थे, विक्रम साराभाई हमारे जो है आपको इसरो के चीफ हुआ करते थे, फर्स्ट चीफ ऑफ इसरो जो है विक्रम साराभाई ही थे। तो उनके नाम को, इसरो का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1969 में जो है 15 अगस्त 1969 को इसी मंथ में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो ये उनको इसीलिए जो है स्पेस रिसर्च में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट फीमेल लीडर टू फीचर इन द टॉप 10 ऑफ द कैंडेरे हुरून इंडिया वीमेन लीडर लिस्ट 2026। तो हुरून इंडिया वीमेन लीडर लिस्ट में यंगेस्ट फीमेल लीडर जो है वो टॉप 10 में जो है कौन आई हैं, तो इसमें जो है आपको नाम होगा अवनी लेखरा। ये जो है बनी है, एक शूटर है, पैरा शूटर हैं, इनको जो है ये नाम आया है। 117 जो है टोटल वीमेन लीडर है, जिसमें टॉप रैंक जो है मीना बिंद्रा का जो है टॉप रैंक था और अवनी लेखरा जो है वो 6th में है, ये यंगेस्ट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बैंकिंग कवरेज हैज इंडिया अचीव्ड।
तो कितना परसेंटेज जो है बैंकिंग कवरेज जो है भारत ने अचीव कर लिया है, कितने लोगों के पास बैंकिंग अकाउंट वगैरह हो चुका है, तो लगभग 99.92% जो है बैंकिंग कवरेज इंडिया ने अचीव कर लिया, मतलब लगभग 100% के अप्रॉक्स सभी लोगों के खाते बन गए हैं। जो जनधन योजना शुरू किया गया था उसके तहत जो है काफ़ी जो है लोगों ने अपना अकाउंट खुलवाया और वहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए मोर देन 58.77 करोड़ जो है आपको जनधन अकाउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडिजीनियस डीजल फ्यूल हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने कौन सा जो है डीजल फ्यूल जो है वो लॉन्च किया है, तो ये जो इंपॉर्टेंट डीजल फ्यूल है तो इसका नाम है XWG डीजल। ये इंडियन आर्मी में ने लॉन्च किया व्हीकल के लिए ताकि, और इसका फुल फॉर्म है एक्सट्रीम वेदर ग्रेड। देखिए डीजल और पेट्रोल क्या होता है कि ज़्यादा ठंडी जगह में जाएंगे तो वो क्या होता है जम जाता है, इसलिए उसमें जो है एंटी कोगुलेंट एजेंट डाला जाता है ताकि वो जमे नहीं, ठंडी जगह के लिए जो है वो पेट्रोल डीजल वगैरह नहीं जले। तो इसीलिए जो है यहाँ पर XWG जो है एक्सट्रीम वेदर ग्रेड जो है डीजल डेवलप किया गया है ताकि कहीं भी जो जाए तो उनका जो है वो जमे नहीं, लगभग -42 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये लिक्विड ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया लॉन्च द क्लाउडेड लियोपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान। तो क्लाउडेड लियोपर्ड जो है क्योंकि क्या है कि बिग कैट अलायंस के तहत जो है यहाँ पर किया जा रहा है, चीज़ों को सेव किया जा रहा है जो भी कैट फैमिली की है, 7 कैट फैमिली के। तो क्लाउडेड लियोपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च किया गया। और कब लॉन्च किया है, तो 4 अगस्त 2026 को जो है ये लॉन्च किया गया है। क्लाउडेड लियोपर्ड डे कब मनाते हैं, तो 4 अगस्त को ही मनाते हैं, इसलिए इसी दिन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन व्हाट इज द स्टेट्स वर्टिकल शेयर इन द सेंटर्स डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। तो 16 फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन अरविंद पंगड़िया है, उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट किया है। और वर्टिकल शेयर जो है 2 तरह से शेयर होता है जाता है, इनका काम ही है, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का मेंशन है और इनका काम ही है कि आपको बताना है कि कैसे जो है स्टेट के पास टैक्सेस जाएगा और सभी स्टेट के पास कितना कितना जाएगा। तो वर्टिकल होता है, वर्टिकल मतलब एक साथ सारे स्टेट को कितना जाएगा, सारे स्टेट मतलब 28 स्टेट्स में कितना जाएगा। तो ये जो है उन्होंने जो बताया है वो बताया है आपको 41% जो है जाएगा। तो 41% इन्होंने जो है यहाँ पे वर्टिकल शेयर बताया। उसके बाद इस 41% में से हॉरिजॉन्टल शेयर जो है जाएगा अलग अलग स्टेट को, मतलब कि बिहार है, महाराष्ट्र है, अलग अलग स्टेट को, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे शेयर दिया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड जो है इनका काम है फाइनेंस कमीशन का। हर 5 साल पे प्रेसिडेंट जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बिमको ICS सी फेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सी फेयर। तो भारत जो है सी फेयर सप्लाई में कितने नंबर पे आ गया है बिमको ICS के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो भारत जो है वो 2nd पोजीशन पे आ गया है। मतलब पहले पोजीशन पे कौन है, तो भाई फिलीपींस है, और भारत दूसरे पोजीशन में, मतलब चाइना और रशिया वगैरह से भी आगे भारत निकल चुका है सी फेयर में सप्लाई में। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवे ऑपरेटेड इंडियाज फर्स्ट एवर डायरेक्ट कमर्शियल कंटेनर फ्रेट ट्रेन टू विच कंट्री। तो पहला फ्रेट ट्रेन जो है, मालगाड़ी जो होता है, वो जो है डायरेक्टली जो है ऑपरेट किया है इंडियन रेलवे ने। तो किस देश के साथ जो है ये किया गया है, तो नेपाल जो है उसके साथ किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला डायरेक्ट माल ट्रेन जो है, गुड्स ट्रेन जो है, वो आपको देखने को मिलेगा नेपाल के साथ। भारत में रेलवे की बात करें तो कब आया था रेलवे, तो 1853 में भारत में जो है सबसे पहले रेलवे आया था। और डलहौजी जो है एक गवर्नर थे, उन्होंने लेकर आए थे। और ये पहला रेलवे लाइन जो चला था, पहला ट्रेन जो चला था, वो चला था मुंबई टू थाने। मुंबई टू थाने जो है ये पहला चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत महापात्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रशांत महापात्रा जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं, तो ये बने हैं आपको सेबी के, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, प्रशांत महापात्रा। और इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है तुहीन कांता पांडे जो है इसके चेयरमैन है। ये याद रखिएगा, सेबी जो है रेगुलेट करती है, शेयर मार्केट वगैरह को रेगुलेट करने का काम सेबी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2026। सबसे पहले कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो कब से कब तक का है, तो 1 से 7 अगस्त तक का है। और इसका जो है थीम क्या है, तो थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ स्ट्रेंथन वर्क। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग का जो है थीम है फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ। और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है कब से कब तक, तो 1st वीक ऑफ अगस्त यानी 1 से 7 अगस्त तक जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है।
और इसको जो है सपोर्ट करता है WHO और यूनिसेफ जो है वो सपोर्ट करता है इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस अफ्रीकन स्वाइन फीवर ASF वैक्सीन। तो कौन सा जो है स्वाइन फीवर वैक्सीन जो है डेवलप किया, इंडिया का पहला इंडिजीनियस डेवलप वैक्सीन है, तो किस इंस्टीट्यूट ने किया है? तो इंपॉर्टेंट है, निवेदी बेंगलुरु ने जो है ये वैक्सीन डेवलप किया है। स्वाइन फीवर, स्वाइन फ्लू जो है वायरस से होता है और उसमें जो वायरस है H1N1 जो है उस वायरस की वजह से ये स्वाइन फ्लू होता है और यहाँ पर जो है डेवलप किया गया है। तो निवेदी बेंगलुरु जो है इन्होंने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच सेलेस्टियल बॉडी हैज SpaceX Falcon 9 रॉकेट कोलाइडेड। तो Falcon 9 रॉकेट जो SpaceX ने लॉन्च किया था उसका काम हो गया था और वो स्पेस में घूम रहा था, तो वो किस बॉडी से जो है टकरा गया और उसके बाद जो है वहीं पे डेब्रिस जो है वहाँ पे बन गया होगा उसका। तो किस बॉडी से टकराया है? तो मून से जो है वो टकराया है। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये एक लूनर मिशन ही था और वो जो है टकरा गया। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू ज्वाइन द टूर डे फ्रांस फेमस। तो टूर डे फ्रांस फेमस जो है ज्वाइन करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है किसी इंडियन वीमेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये बनी है हर्षिता झाकर जो है वो बनी है। ये एक साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने जो है यहाँ पे टूर डे फ्रांस फेमस में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट GDP ग्रोथ फोरकास्ट हैज द RBI प्रोजेक्टेड फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-2027। तो RBI ने GDP ग्रोथ रेट जो है वो कितना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भारत का जो है कितना जो है प्रिडिक्ट किया है कि कितना रहेगा इस साल। तो इस साल जो है 6.7% जो है, उन्होंने पहले 6.6 किया था उसको रिवाइज कर दिया है 6.7%। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जब भी आप जाएं एग्जामिनेशन में तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, RBI है, इन सब का जो है इंडिया का GDP प्रोजेक्शन जो है वो देख के जाएं कि उन्होंने इस टाइम में या तो 1 महीना पहले या 2 महीना पहले क्या प्रिडिक्ट किया है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द 13th ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग 2026 बीइंग हेल्ड। तो ब्रिक्स का जो है एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग जो है वो कहाँ हेल्ड किया गया है 13th ब्रिक्स? तो वो हैदराबाद में जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, क्योंकि पहले जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे भी कहाँ से थे, तो वो उड़ीसा से ही बिलोंग करते थे। तो इस वजह से जो है वहाँ पहले से ही ये था, शेड्यूल था कि वहीं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये ब्रिक्स की मीटिंग, ब्रिक्स का जो है इस बार चेयरमैनशिप भारत के पास है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये याद रखिएगा। ब्रिक्स में और भी टीम जो है जुड़ गई है और भी कंट्री जुड़ गई है। तो कौन कौन कंट्री जुड़ी है वो आप ब्रिक्स प्लस हो गया है तो उसका नाम आप बता सकते हैं। इस बार की जो थीम है वो क्या है ब्रिक्स की? तो बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, दिस इज द थीम ऑफ ब्रिक्स। आपकी जो है ब्रिक्स 2026 की थीम यही है। नेक्स्ट है व्हेन डिड एक्टर प्रदीप रावत पास अवे। तो अभी प्रदीप रावत आप लोग जानते होंगे, इनको लगान मूवी में देखा होगा या फिर गजनी फिल्म में जो है इनको देखा होगा और इनका डेथ हो गया है। तो ये एक्टर थे, आपको नाम याद रखना है कि ये एक्टर थे। असल जो है प्रदीप रावत क्या थे? तो एक्टर थे। इनका डेथ हुआ है 4 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज पोस्टपोन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिवाइज्ड बैसल पिलर 3 डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क फॉर बैंक टू विच डेट। तो ये बैसल पिलर 3 डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क जो है वो उसको रिवाइज किया है, उसको इम्प्लीमेंटेशन को तो कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया रिजर्व बैंक ने? तो ये पोस्टपोन किया है 1 अप्रैल 2027 तक जो है ये जो पहले वाला नॉर्म्स है वही चलेगा, रिवाइज नहीं चलेगा। तो उसके लिए उन्होंने ये कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HDFC बैंक हैज लॉन्च्ड विच 2 स्पेशलाइज्ड सेविंग अकाउंट वेरिएंट्स फॉर सीनियर सिटीजन एंड वीमेन। तो जो ओल्ड एज पर्सन है, सीनियर सिटीजन है और महिलाओं के लिए जो है ऐसे HDFC ने एक सेविंग अकाउंट जो है वो लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसका नाम जो है आपको मैक्स फॉर सीनियर्स एंड मैक्स फॉर हर, मैक्स फॉर सीनियर एंड मैक्स फॉर हर जो है ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये HDFC ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड अमॉन्ग सेंट्रल बैंक इन जून 2026। तो सबसे ज्यादा गोल्ड जो है गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग किस देश ने जो है वो खरीदा है जून 2026 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोलैंड। पोलैंड ने सबसे ज्यादा गोल्ड जो है यहाँ पर खरीदा है। 51 टन्स ऑफ गोल्ड जो है इस महीने में, जून के महीने में जो है उसने खरीदा है। चाइना दूसरे नंबर पे है, 15 टन्स जो है उन्होंने बाई किया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू IMF इन विच फाइनेंशियल ईयर इज इंडियाज इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू क्रॉस द 5 ट्रिलियन मार्क। तो 5 ट्रिलियन का मार्क जो है IMF के अकॉर्डिंग भारत की इकोनॉमी कब तक की हो जाएगी?
तो फाइनेंशियल ईयर 29 मतलब 2028-29 में जो है 5 ट्रिलियन मार्क्स क्रॉस कर लेगा इंडियन इकोनॉमी। और ये आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया है। अभी जो है आईएमएफ के जो चेयरमैन है वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आईएमएफ का कहाँ होता है? तो वाशिंगटन डीसी, जहाँ वर्ल्ड बैंक का भी यही है। दोनों एक साथ ही एस्टैब्लिश हुआ था 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू क्रिएट ड्रग फ्री यूथ पॉपुलेशन इन सपोर्ट ऑफ द विजन ऑफ विकसित भारत 2047। तो ड्रग फ्री के लिए जो यूथ लोग जो है ड्रग वगैरह में इन्वॉल्व हैं, नशे में, उनको समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा जो है अभियान लॉन्च किया है? तो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान जो है मोदी जी ने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया, वीडियो भी उन्होंने बनाया है। और ये जो है 100 वीक 100 वीक तक जो है ये कैंपेन जो है चलेगा। हर संडे को जो है डेडिकेट किया जाएगा इसको। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू क्रॉल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2025 हु इमर्ज एंड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड। तो भारत में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल सेलिब्रिटी जो है क्रॉल के अकॉर्डिंग कौन से सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो वो बने हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान जो है भारत के सबसे ब्रांड वैल्यू में सबसे आगे चले गए हैं 2025 में। पहले 2024 में तीसरे नंबर पे थे, अब जो है 2025 में जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं। $177.9 मिलियन जो है इनकी वैल्यूएशन हो गई है। दूसरे पे रणवीर सिंह है और तीसरे पे विराट कोहली जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया। तो एयर इंडिया के अभी सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, टेवोल्डे जेबरे मरियम, ये जो हैं बने हैं एयर इंडिया के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सीमेंटिंग लेगेसीज द लाइफ ऑफ SNN शंकरलिंगा अय्यर अ पायोनियरिंग पॉलीमैथ। तो ये बुक जो है सीमेंटिंग लेगेसीज द लाइफ ऑफ SNN शंकरलिंगा अय्यर, ये किसने लिखी है? तो के बाला कुमार। और ये शंकरलिंगा कौन थे? तो ये फाउंडर थे किसके? इंडो कमर्शियल बैंक एंड इंडिया सीमेंट्स के जो है ये फाउंडर थे। उन्हीं के नाम पे के बाला कुमार ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड द नासी यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2026। तो यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसको दिया गया है ये अवार्ड? तो प्रोफेसर जो है कार्तिकेयन लंका को जो है ये अवार्ड दिया गया। प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका को जो है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नासी इंडिया यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2026 जो है वो किसको मिला है? तो प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका को जो है ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द 81st एनिवर्सरी ऑफ द हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग ऑब्जर्व्ड। तो हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग जो है वो कब ऑब्जर्व किया गया है? तो 6 अगस्त 2026, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे जो है बॉम्ब डिस्पोज किया गया था, अमेरिका ने किया था। और 9 अगस्त को नागासाकी पे जो है जापान के अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू रैंडस्टैट एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2026 विच इज इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड। तो रैंडस्टैट के अकॉर्डिंग सबसे अट्रैक्टिव ब्रांड जो है वो कौन बना है? तो वो बना है गूगल। ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा इसका आंसर। तो ये जो है हमारा इस वीक का जो है करंट अफेयर था जिसको हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट अगले वीक में जो है हम अगले वीक का करंट अफेयर इस तरह से डिस्कस करते रहेंगे। तो आप जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग के या SSC रेलवे के, या तो आप यहाँ से करंट अफेयर देख सकते हैं। और बाकी क्लासेस के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हो। आप मुंबई में रहते हो तो ऑनलाइन भी आप जो है अवेल कर सकते हो सारे चीज़ें, बैंकिंग का, SSC का, रेलवे का, UPSC वगैरह सारे क्लासेस जो है। आप अगर ये मुंबई में है तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए ये इंस्टीट्यूट। आपको जो भी क्वेरीज है एक बार आप कंसल्ट कर सकते हैं। और कोई क्वेरी हो आपको तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको वहाँ रिस्पॉन्ड कर लेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।